हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज के वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है और उसका क्या कारण होता है, क्या कॉजेज हैं। तो इसके 3 कॉजेज होते हैं। एक तो आपकी डाइट अगर सही नहीं हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपकी जेनेटिक्स में यानी आपकी फैमिली में ये होता है ज्यादा, यानी फैमिली में पाया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकलता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा निकलते हैं। और तीसरा कॉज है कुछ ऐसी दवाएं, मेडिकेशंस होते हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मैं ये बताऊंगी कौन सी दवाएं हैं ये जिसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और साथ साथ कौन सी चीजें खाने से कम होगा और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि शुगर वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ये शुगर जाकर फैट में चेंज हो जाती है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। तो शुगर हमारी, और जैसे शक्कर के बगैर आपको चाय पीना है, उसके साथ साथ मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में जिसे, तो मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें जब खासतौर पर तला मैदे की चीजें जब तलते हैं और वो खाते हैं तो बहुत ज्यादा उससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। जैसे कि मैदे से बने हुए समोसे जिसको तेल में भी तला जाता है, और बालूशाही और ये गुलाब जामुन वगैरह। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि पोहा, व्हाइट राइस, ये भी अगर आप ज्यादा खाते हैं, मैक्रोनी, केक्स, पेस्ट्री, कुकीज, ये सारी चीजें जाकर शुगर तो बढ़ाती हैं, साथ साथ फैट भी बढ़ा देती हैं। तो मैदा, रिफाइंड फ्लोर आपको नहीं खाना है, उसके बजाय आप खाना है आपको गेहूं जिसे होल मीट कहते हैं, गेहूं जो चक्की से में पिसा हुआ आटा। ओट्स खा सकते हैं, ओट्स बहुत अच्छे हैं, बार्ली, जौ है, ये अच्छे होते हैं। तो आपको सोडा वाली चीजें, ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, इसमें भी बहुत ज्यादा शुगर होती है। और अल्कोहल यानी शराब, ये हमारी बॉडी में जाकर अल्कोहल में शुगर होती है और ये जाकर लीवर में कन्वर्ट हो जाती है फैट में, और लीवर से ये सारी फैल जाती है बॉडी में। तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। इसलिए हमको बिल्कुल भी अल्कोहल को पीना खत्म करना है, शराब बिल्कुल बंद कर देना है। तो शराब पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और साथ साथ मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम्स, और अगर आप वाइट ब्रेड खाते हैं तो वाइट ब्रेड जो कि बहुत ज्यादा लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में या रोज किसी भी चीज बनाने में, सैंडविचेस में, ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो पिज्जा, बर्गर, मैक्रोनी, पास्ता, ये सारी चीजें खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो केक्स, पेस्ट्रीज, टोस्ट और वाइट ब्रेड, ये सारी चीजें जो है जाकर शुगर के साथ साथ फैट को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा शुगर हम खाते हैं तो यही शुगर फैट में चेंज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती है। तो इन सारी और कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहिए, ज़रा कम खाएं तो अच्छा है। जैसे आलू के बजाय आप पालक खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह से आपको अपनी ग़िज़ा लेना है, और लो फैट मिल्क पीना है, लो फैट दही खाना है। जो अमूल का टोन मिल्क आता है मार्केट में, वो आपको पीना है। तो उसमें से फैट निकला हुआ होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, टोन मिल्क जिसे कहते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज जो बनते हैं आलू से, फिंगर फ्राई, फ्रेंच फ्राई, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, स्टार्च होता है। ये सब जाकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। तो फ्रेंच फ्राइज को भी बिल्कुल नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और आपको जो चीज़ें खाना है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो वो होता है फैटी फिश में, जैसे कि सैल्मन फिश है, मैकरेल फिश है, तो ये अच्छी होती है। वालनट जिसे अखरोट कहते हैं, वो खाने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा अलसी यानी फ्लैक्सीड, ये बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, और ये कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। तो अलसी, फ्लैक्सीड, अखरोट, ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल खा सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जिससे ट्राइग्लिसराइड कम होता है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इसके अलावा जो है तो कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापीज होते हैं
जिसकी वजह से भी कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि टेमाक्सिफेन यानी जो कैंसर थेरेपी में दी जाती है, उसकी वजह से भी जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आते हैं मार्केट में, उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और प्रेगनेंसी के वक्त भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो कि डॉक्टर्स लिखते हैं, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डेली नींबू का रस भी पीना फ़ायदेमंद होता है। लहसुन खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और अपने वेट को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। शुगर को कंट्रोल में, बीपी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।